आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं रेहाना फरीदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो शहरियत तरमीमी कानून के लिए अपनी हिमायत का इजहार करें। महाराष्ट्र काबीना में आज पहली बार तौसीह की जा रही है। अजीत पवार को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कश्मीर वादी की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया है। शुमाली भारत बदस्तूर सर्दी की गिरफ्त में है। कौमी राजधानी में गहरे कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो #इंडिया सपोर्ट CAA का इस्तेमाल करते हुए शहरियत से मुताल्लिक तरमीमी कानून के लिए अपनी हिमायत का इजहार करें। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि ये कानून जुल्म सितम का शिकार पनाह गुज़ीनों को शहरियत देने के लिए बनाया गया है और इससे किसी की भी शहरियत खत्म नहीं की जाएगी। एक दूसरे ट्वीट में वजीर आजम ने सदगुरु वीडियो लिंक का जिक्र किया, जिसमें इस कानून के मुख्तलिफ पहलुओं की वजाहत की गई है। जनाब मोदी ने कहा कि वीडियो में तारीखी पस मंजर के साथ साथ हमारे भाईचारे की शानदार सकाफत को उजागर किया गया है। इसमें मफाद परस्त ग्रुपों की तरफ से गलत जानकारी फैलाने का भी जिक्र है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्जों की दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसियों की तरफ से कम दर्जे वाली कंपनियों को रेटिंग शॉपिंग करने की इजाजत देने पर एजेंसियों की नुक्ताचीनी की है। हाल ही में जारी की गई माली इस्तेहकाम से मुताल्लिक रिपोर्ट के 25वें एडिशन में RBI ने CRA की तरफ से की गई दर्जाबंदी पर मबनी उन तवील मुद्दती बैंक कर्जों के लिए कंपनियों के जरिए रेटिंग शॉपिंग किए जाने की वार्निंग दी है, जो बैंकों या सरमायाकारों को दस्तयाब नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसियों पर कमजोर पॉलिसियां बनाने और 2008 के आलमी माली बहरान को नजरअंदाज करने का बड़े पैमाने पर इल्जाम लगता रहा है। भारत साल 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क बन सकता है। बरतानिया में कायम इक्तसादी और कारोबारी मुताले के मरकज CEBR के मुताबिक साल 2034 तक भारत का जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत वाला मुल्क बन जाना तय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत 2026 तक $50 खरब की मईशत बन सकता है, जबकि इसके लिए हुकूमत का निशाना 2024 है। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 15 साल तक भारत, जापान और जर्मनी तीसरे दर्जे के लिए जद्दोजहद करेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल CEBR का सालाना जायजा है, जो CEBR और ग्लोबल कंस्ट्रक्शन पर्सपेक्टिव्स मुश्तरका तौर पर जारी करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में आज मुंबई में पहली बार तौसीह की जा रही है। NCP के अजीत पवार को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी वजीरों को हलफ दिला रहे हैं। शिवसेना ने काबीना में नए लोगों को तरजीह दी है, जिनमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, अनिल परब और शंभू राजे देसाई शामिल हैं। इनके अलावा एक आजाद मेंबर बच्चू काडू को भी काबीना में शामिल किया जा रहा है, जिन्होंने हालिया चुनाव के बाद शिवसेना की हिमायत की थी। NCP के 13 वजीरों में कुछ सरकर्दा वजीरों के नाम ये हैं: धनंजय मुंडे, नवाब मलिक, राजेश टोपे और अनिल देशमुख। इनके अलावा जितेंद्र अवहार जैसे कुछ नए चेहरे भी काबीना में शामिल किए गए हैं। कांग्रेस के 10 वजीरों में साबिक वजीर आला अशोक चौहान, सीनियर कांग्रेस रहनुमा यशोमती ठाकुर, साबिक वजीर वर्षा गायकवाड़ और साबिक वजीर आला आंजहानी विलास राव देशमुख के बेटे अमित देशमुख भी शामिल हैं। अमेरिका में भारतीय नजात बाशिंदों ने न्यूयॉर्क के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत का इजहार करने के लिए तकरीबात का एहतमाम किया। उन्होंने इसको भारतीय हुकूमत का एक तारीखी कदम करार दिया। भारतीय नजात अमरीकी बाशिंदों का एक ग्रुप कल टाइम्स स्क्वायर पर जमा हुआ। उन्होंने अपने हाथों में तख्तियां उठा रखी थीं और वो नरेंद्र मोदी सरकार और शहरियत तरमीमी कानून की हिमायत में नारे लगा रहे थे। BJP USA के ओवरसीज फ्रेंड्स के सदर कृष्णा रेड्डी और तंजीम के दूसरे अरकान ने जुलूस में शिरकत की। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कल जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया। चिनार कोर कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लोन के हमरा फौजी कमांडर ने बारामूला जिले के अगले इलाकों का दौरा किया, जहां उन्हें कमांडरों ने मौजूदा हालात की जानकारी दी। दौरे के दौरान फौजी कमांडर को इस बारे में भी तफसीलात बताई गई कि दरअंदाजी के खिलाफ क्या इक़दाम किए जा रहे हैं और कार्रवाइयों से मुतालिक तैयारियां कैसी हैं। इसके अलावा उन्हें दूर दराज इलाकों में रहने वालों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों के बारे में आगाह किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह ने फौजियों की जानिब से वादी में अमन यगानगत के लिए की जाने वाली बेलौस खिदमत को सराहा। फौज ने कल राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक देसी साख्त का एक बम का पता लगाकर और उसे नाकारा करके एक बड़े सानहे को टाल दिया। फौजियों ने केरी सेक्टर में LOC के नजदीक एक IED नस्ब देखा और बम को नाकारा करने वाले दस्ते को बुला लिया। IED को महफूज तौर पर नाकारा बना दिया गया। फौजी जवानों को निशाना बनाकर ये IED नस्ब किया गया था। CBI कुपवाड़ा, बारामूला, उधमपुर, किश्तवाड़, शोपियां, राजौरी, डोडा और पुलवामा में डिप्टी कमिश्नर और जिला मजिस्ट्रेट के ओहदों पर काम कर चुके अफसरों के श्रीनगर, जम्मू, गुड़गांव और नोएडा में तकरीबन 13 मुकामात पर तलाशी ले रही है। ये तलाशी 2 मामलों में जारी तफ्तीश के सिलसिले में ली जा रही है। इन मामलात का ताल्लुक इस इल्जाम से है कि जम्मू कश्मीर के उस वक्त के मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नरों और जिला मजिस्ट्रेटों ने हथियारों के लगभग 2000 लाइसेंस जारी किए थे। ये इल्जाम भी लगाया गया है कि उस वक्त के सरकारी अफसरों ने जम्मू और कश्मीर के बाहर के लोगों को ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हुए एक साजिश के तहत ये लाइसेंस जारी किए थे, जिसके एवज उन्होंने मुबैना तौर पर रिश्वत भी ली थी। हरियाणा में वजीर आला मनोहर लाल खट्टर ने कल करनाल में साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 14 फुट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। ये मुजस्समा साबिक वजीर आजम के नाम पर बनाए गए अटल पार्क पर नस्ब किया गया है और इसकी तामीर पर 56 लाख रुपए खर्च हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने कहा है कि श्री नारायण गुरु एक अजीम, दूरंदेश और इंसान दोस्त शख्सियत थे, जिनकी तालीमात आज भी अहम हैं और आइंदा भी अपनी अफादियत बरकरार रखेंगी। उनकी ये बात आज केरला में वर्कला के मुकाम पर शिवगिरी तीर्थदान मठ में शिवगिरी यात्रियों की 87वीं मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए कही। जनाब वेंकैया नायडू ने कहा कि हर शख्स को उनकी तालीमात पर अमल करना चाहिए, जिनमें जात पात की बुनियाद पर भेदभाव को खत्म करने पर जोर दिया गया है। पूरे शुमाली भारत में शदीद सर्द लहर का जोर जारी है। हरियाणा सरकार ने शदीद सर्दी की वजह से सभी स्कूल 2 दिन बंद रखने का फैसला किया है। खित्ते में घने कोहरे की वजह से सड़क और रेल ट्रैफिक और हवाई जहाजों की परवाजें मुतासिर हुई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में भी आज सुबह घना कोहरा छाया रहा। दिल्ली में कम से कम दर्जा हरारत 3.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो मामूल से 4 डिग्री कम है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में इस मौसम की सबसे सर्द रात रही। वहां डल झील के कुछ हिस्सों में पानी जम गया है। मौसमियात के महकमे ने कल नए साल से कबल शाम कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी होने की पेशगोई की है। राजस्थान में बेशतर मुकामात पर शदीद सर्दी और कोहरे की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि रियासत के कई शहरों में सर्दी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश में भी शुमाल से आने वाली बर्फानी हवाओं की वजह से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा इलाके में 2 नाबालिगों समेत 6 अफराद उस वक्त हलाक हो गए जब उनकी कार सड़क से फिसलकर एक नदी में जा गिरी। पुलिस ने बताया है कि कल रात हुए इस हादसे में गाड़ी में सफर कर रहे 5 दीगर अफराद भी जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि इस कार में 11 अफराद सवार थे। ये कार दनकोर इलाके में खेरली नदी में गिर गई। पहली नजर में ये हादसा कोहरे के सबब मंजर धुंधला होने की वजह से हुआ है। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair.com/urdu पर भी दस्तयाब हैं। आखिर में आम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अवाम से अपील की है कि वो शहरियत तरमीमी कानून के लिए अपनी हिमायत का इजहार करें। महाराष्ट्र काबीना में आज पहली बार तौसीक की जा रही है। अजीत पवार को नायब वजीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया है। फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कश्मीर वादी की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया है। और शुमाली भारत बदस्तूर सर्दी की गिरफ्त में है। कौमी राजधानी में गहरे कोहरे की वजह से आम जिंदगी मुतासिर हुई है। आकाशवाणी से खबरें खत्म हुई।